नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इस वीडियो के अंदर 12th क्लास का चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1। बच्चों ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल हर एग्ज़ाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। जैसे आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देते हो बच्चों, तो आपको अवकलज के अनुप्रयोग में से एक क्वेश्चन 101% आपको दिखाई देगा। और बच्चों ये जो चैप्टर है बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है कि वो लोग रट्टा मारते हैं इस चैप्टर का। बच्चों मेरा ये आपसे वादा है कि इस वीडियो के अंदर आप YouTube के ऊपर सर्च करना छोड़ दोगे कि अवकलज के अनुप्रयोग आप कैसे करें। बस आप स्टार्टिंग की 5 मिनट की वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। इस चैप्टर के अंदर जो लगने वाले बेसिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों। पहले अगर आपका बेस मजबूत होगा ना बच्चों, तो अवकलज के अनुप्रयोग, ये तो बच्चों एनसीईआरटी की बुक है, इसके अंदर तो बहुत कम क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी बुक्स के अंदर से अवकलज के अनुप्रयोग का क्वेश्चन करोगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। बस आप स्टार्टिंग की 5 मिनट की वीडियो जरूर देखें, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बच्चों आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अक्षेत्रफल अगर कहीं पे भी लिखा हुआ दिखाई दे आपको तो आप कैसे लिखोगे। अक्षेत्रफल का मतलब है ए, और अक्षेत्रफल का मात्रक बच्चों क्या होता है, सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमने पढ़ रखा है बच्चों। अक्षेत्रफल को बच्चों ए से लिखते हैं। अगर कहीं भी ये लिखा हुआ दिखाई दे आपको कि अक्षेत्रफल में परिवर्तन, तो अक्षेत्रफल में परिवर्तन को बच्चों डी ए बटे डी टी से व्यक्त करते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी बच्चों आपको परिवर्तन शब्द दिखाई दे वहाँ पे बच्चों हम या तो हम डी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया है। इस चैप्टर को बच्चों पढ़ने से पहले आपके पास अवकलन आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवकलन जिस बच्चे पर नहीं आता वो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ सकता बच्चों, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई टीचर ये बोल रहे कि भैया अवकलन आप पे आए चाहे ना आए, इस चैप्टर को मैं समझा दूंगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों अक्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अक्षेत्रफल में परिवर्तन को हम डी ए बटे डी टी से लिख सकते हैं। और इसका मात्रक है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यहाँ पे बच्चों समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। अब ये कैसे पता करें कि नीचे की साइड टी आएगा या फिर क्या आएगा, ये बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ता है। जब हम आगे चलकर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि भैया यहाँ पे हमने टी क्यों लगाया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको टी दिखाई दे, बहुत बार हमें यहाँ पे आर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे बच्चों आपने ये भी पढ़ा होगा कि भैया जो आयतन है, आयतन किसी भी आकृति के आयतन को हम v से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और v से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक होता है बच्चों सेंटीमीटर की पावर 3। अब अगर आप कहीं भी ये लिखा हुआ दिखाई दे कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, तो बच्चों आयतन में परिवर्तन को आप ऐसे लिखोगे डी ए बटे डी टी, और इसका मात्रक होगा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मात्रक बनाना बिल्कुल आसान है बच्चों। आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब और टी का मात्रक सेकंड। ये टी लगाना है या फिर आर लगाना है या फिर एक्स लगाना है, ये कुछ भी लगाना है, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल करना है। अब बच्चों परिवर्तन का मतलब होता है, हम अगर मोटी सी भाषा में देखें, परिवर्तन का मतलब है बदलाव। अब कोई भी चीज़ है बच्चों, उसके अंदर बदलाव अगर हो रहा है, बदलाव हो रहा है बच्चों, तो बदलाव का मतलब है कि उसमें परिवर्तन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। मैं ये आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि परिवर्तन में परिवर्तन बढ़ता भी है और घटता भी है। जैसे आपके पास में कोई रबर है, ये रबड़ है, ये आपके पास में कोई रबड़ है, और अगर आप इस रबड़ से कोई द्रव्यमान बांध दें ऐसे करके एम द्रव्यमान का, तो ये बच्चों 110% बात है कि इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। तो ये परिवर्तन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चों। क्लियर है।
दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास में बच्चों कोई दूध का बर्तन है आप, और अगर आप इसे लंबे टाइम तक गर्म करोगे, यहाँ पे लंबे टाइम तक अगर आप गर्म करते हो, तो अगर आपने दूध बच्चों 1 लीटर लिया था, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये दूध गर्म करने के बाद 1 लीटर नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर से दूध की मात्रा कुछ ना कुछ कम हो जाएगी गर्म करने से। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ है, घट रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर परिवर्तन घट रहा है तो आप माइनस के निशान का इस्तेमाल करें, अगर परिवर्तन बढ़ रहा है तो आप प्लस के निशान का इस्तेमाल करें। बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। ये 5 मिनट की वीडियो जो आपने अभी तक देखी है, ये इसका बेसिक है। आगे चल के हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन इतने आसान है बच्चों कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप की समझ में बच्चों एक एक स्टेप आने वाला है। बस आप वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें और एंड तक देखते रहिए बच्चों। चलिएगा, आप बिना किसी देरी के इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये 6.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि वृत्त के अक्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है यहाँ तक, और इसका मतलब क्या है आप प्लीज़ पहले वो समझें। अक्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वृत्त का क्षेत्रफल किससे लिखा जाता है बच्चों, ए से, और परिवर्तन की मतलब डी ए। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी ए बटे डी आर, ये हमें निकालना है। अब हमने डी ए बटे डी आर लिख तो लिया है बच्चों, पर ये आया कैसे है ये सोचना है। देखिए बच्चों, वृत्त के अक्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जिसके भी सापेक्ष बोल रखा हो बच्चों, हमें नीचे की साइड वही चीज लिखनी है। अगर ये बोलता समय के सापेक्ष तो हमें यहाँ पे टी लगाना था, इसने क्या रखा है त्रिज्या के सापेक्ष, तो उस वजह से हमने यहाँ पे आर लगाया है। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद हमने बच्चों डिसाइड किया कि हमें ये चीज़ निकालनी है डी ए बटे डी आर, और हमें दिया क्या है, दिया है बच्चों कि आर बराबर है 3 सेंटीमीटर। मतलब जैसे हमें आंसर मिलेगा तो हम आर बराबर 3 सेंटीमीटर रख देंगे लास्ट में। अब बच्चों इस चैप्टर को अगर आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपके पास अवकलन आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अवकलन के आप नहीं सीख सकते, ये गारंटी है मेरी। तो बच्चों डी ए बटे डी आर निकालना है हमें। अब आप खुद ही सोच कर देखें कि डी ए बटे डी आर तभी तो आएगा जब हम अक्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और अक्षेत्रफल का मतलब है वृत्त का अक्षेत्रफल। हमें यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखें, जो भी यहाँ पे इसने दे रखा हो या फिर निकालने के लिए बोल रखा हो, आपको वही सूत्र लगाना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है बच्चों a बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अपनी फेयर कॉपी में सूत्र जरूर नोट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप पीछे पढ़कर आए हों या फिर ना आए हों, लेकिन यहाँ कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए बच्चों, यहाँ आपसे सब आना चाहिए। देखिए बच्चों, ये डी ए है, तो जब आप इसका अवकलन करोगे आर के सापेक्ष ही करना है। जब आर के सापेक्ष करेंगे तभी तो आएगा डी ए बटे डी आर। तो डी बटे डी आर ए का करना है शुरू में अवकलन, फिर डी ए बटे डी आर पाई आर स्क्वायर का करना है अवकलन। ए की गुणा आप यहाँ पे करें डी ए बटे डी आर, बिल्कुल वैसे ही ये पाई आप बाहर लिखें ऐसे करके डी ए बटे डी आर, और आर स्क्वायर का आप अवकलन करें। अवकलन करना बच्चों बिल्कुल आसान है, पाई ये जुगा तो जब हम इसमें x की पावर n के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको करना क्या है कि जो आपको घात दिखाई दे रही है वो आप शुरुआत में लिखें r, और इस घात में से एक कम कर कर आप यहाँ लिख दें। ये हो गया बच्चों r के सापेक्ष अवकलन। डी ए बटे डी आर बराबर 2 एकम 2 पाई आर, और r की जगह बोल रखा है कि भैया हमें 3 रखना है, यहाँ पे r की जगह हमें 3 रखना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे 3 रखोगे, देखिए 2 पाई आर के स्थान पर 3, 3 दूनी 6 पाई। अब यहाँ पे मात्रक क्या लिखें बच्चों, अगर सिर्फ अक्षेत्रफल होता यहाँ पे तो आपको मात्रक लगाना था सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे डी ए बटे डी आर है, तो अक्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे का निशान लगाया। आप बटा इस वजह से लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे बटा दिखाई दे रहा होगा आपको, और अक्षेत्रफल आर का मात्रक त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर।
यानी डी ए बटे डी आर का मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं काटने, आपको यहाँ पे काटना नहीं है कभी, आप काट दो से, अगर आप इसे काट दोगे तो ये डी ए बटे डी आर का आंसर नहीं रहेगा बच्चों, फिर ये सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा लास्ट में जब आप इसे काट दोगे। तो बच्चों ये तो हमने r बराबर 3 पर निकाला था, r बराबर 3 पर, लेकिन इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट भी है बच्चों कि r बराबर आपको 4 भी रखना है यहाँ पे। तो जब r बराबर आप 4 रखोगे तो सीधी सी बात है बच्चों, 4 दूनी 8 पाई मिलेगा आपको यहाँ। देखिए बच्चों ये है डी ए बटे डी आर 2 पाई, r के स्थान पर आप 4 रखोगे, कट गया शायद फ्रेम, कट गया फ्रेम, तो ये होगा 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में है इसमें सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है बच्चों। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो के अंदर बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके बाद हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है। हम इस एक्सरसाइज के बच्चों और क्वेश्चन भी करा सकते थे, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण बच्चों थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है आपको देखने में। हमें अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के बाद बच्चों एक वीडियो हम और भी अपलोड करेंगे, उसके अंदर आपको टोटल मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूरे मैथ के 12th क्लास के, और वो लगभग 150 क्वेश्चन होंगे बच्चों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने वो 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला जो पेपर है मैथ का, उसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा बच्चों, ये मेरा वादा है आपसे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।